हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके की इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग संविधान की विशेषताएं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में रिपीटेड हुए हैं। तो फ्रेंड, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत देश का। तो फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। और अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ ले कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और हमारे संविधान को 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अभी फ्रेंड, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। लेकिन अगर परीक्षा में यह पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो आपको यह याद रखना है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, यह उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यह सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, यह सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब होगा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन बी है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। यह भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। यह संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो इनमें से ऑप्शन डी कथन सही नहीं है कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, या कठोर कम लचीला अधिक, या कठोर अधिक लचीला कम? तो भारत का संविधान कठोर कम है और लचीला अधिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से ऑप्शन सी सही होगा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है?
सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस देश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारतीय संविधान का वर्णन हम विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला या ना ही कठोर और ना ही लचीला? यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान हमारा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक अर्ध संघ या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ या राज्यों का एक यूनियन या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है या भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है या भारत एक कुलीन तंत्र है या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो इनमें से ऑप्शन डी सही होगा कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है या विकासशील संविधान है या तानाशाही का संविधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 300 से अधिक, 350 से अधिक, 400 से अधिक या 500 से अधिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में 350 से भी अधिक आर्टिकल्स मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अभिभावक राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास 4, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता या केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 सूचियां। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका देश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा देश से। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।